सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से वामनकृत काव्य लक्षण का खंडन बताने जा रहे हैं। यत्तु वामनेनोक्तम रीतिरात्मा काव्यस्य इति तन् रीतेः संघटना विशेषत्वात् संघटनायाश्चावयव स्थानरूपत्वात् आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। काव्यस्यात्मा स एवार्थ अस्तथा चादिकवेः पुरा कौंच द्वन्द्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। यह सिद्धांत परस्पर विरुद्ध दिशा की ओर चलते प्रतीत होते हैं। ध्वनि मात्र को काव्यात्म तत्व मानने पर तो प्रहेलिका बंध भी, जिनमें कुछ न कुछ वस्तु रूप ध्वनि अवश्य ही खींची तानी जा सकती है, ध्वनि काव्य में ही स्थान पाया करेंगे। वस्तुतः व्यक्ति विवेककार की निम्नांकित उक्ति तदीयम अनुमेयार्थ प्रतिपत्ति उपाय परंपरोपारो हनि सहा न रसास्वादातिक मुपगंतुम लमिति प्रहेलिका प्राय में तत् काव्यमित्यति व्याप्ति इसी ओर निर्देश कर रही है, किंतु इस आक्षेप के आशय का समाधान भी पहले का ही किया हुआ है, क्योंकि आचार्य अभिनव गुप्त ने ही इस प्रकार के आक्षेप की कल्पना का उत्तर दिया है। एवं प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इति यथा ध्वनि स्वरूपं व्याख्यातम् अधुना काव्यत्वमत्व निहिहासव्याजेन च दर्शयति। काव्यस्यात्मेति स एव इति प्रतीयमान मात्रेपि प्रकान्ते तृतीये एव रस ध्वनिरीति मंतव्यम इतिहास बलात् प्रकांत वृत्ति ग्रंथार्थ बलाश्च तेन रस एव वस्तुतः आत्मा वस्तवलंकार ध्वनि तु सर्वथा रसम पर्यवस्येति इति वाच्यादुत कृष्टौ तावित्य भिप्रायेण ध्वनि काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्। इस प्रकार ध्वनि कार्य के सिद्धांत की प्राचीन आलोचना प्रत्यालोचना के इतिहास की इस पुनरावृत्ति में न तो कोई विशेषता ही है और न कोई मौलिकता ही। अनुवाद। उपर्युक्त काव्य स्वरूप विवेक से यह भी स्पष्ट है कि आचार्य वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्तिकार का यह कथन की रीति गुण विशिष्ट पदरचना ही काव्य का आत्मतत्व सारतम पदार्थ है, कदापि युक्ति युक्त नहीं। रीति क्या है? रीति है एक संघटना विशेष। इसी पदरचना जो गुणवती हो
तो भी संघटना हो अथवा जैसी भी संघटना हो, उसका यही अभिप्राय है कि वह एक प्रकार का अंग विन्यास विशेष है, और जो आत्म तत्व है वह अंग रचना नहीं, शरीर स्थान विशेष नहीं, अपितु उससे सर्वथा विलक्षण वस्तु है। अब जबकि रीति काव्य की अंग रचना है, तो उसे काव्य का आत्म तत्व क्यों कर माना जाया करे। आचार्य वामन रीतिवाद के प्रवर्तक आलंकारिक है। आचार्य वामन और दंडी ने भी वैदर्भ और कौंडिन्य मार्गों का उल्लेख किया है। भामह काव्यालंकार तथा दंडी काव्यादर्श, किंतु इन कवि कीवा काव्य मार्गों में काव्य सर्वस्व के स्वरूप चिंतन की परंपरा रीतिवादी आचार्य वामन से ही प्रारंभ हुई है। वामन के अनुसार रीति है एक विशेष प्रकार की पद रचना, विशिष्टा पच रचना रीति, विशिष्टा पच रचना रीति काव्यालंकार सूत्र है, और पद रचना की विशेषता माधुर्यादि गुणों पर निर्भर है। यह गुण विशिष्ट पद रचना रीति ही काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्यालंकार सूत्र 52 के इस रीत्यात्मवाद की विशद आलोचना ने रसात्मवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सर्वप्रथम आनंदवर्धनाचार्य ने ही यह सिद्ध किया है कि रीति को काव्य की आत्मा मानना आत्मतत्व के अपरिज्ञान का परिणाम है। ध्वनिवादी अलंकारिकों ने इस विषय को अधिकाधिक स्पष्ट किया है। साहित्य दर्पणकार का रीत्यात्मवाद खंडन ध्वनिवाद का ही समर्थन है। अनुवाद: ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य ने काव्य के आत्मतत्व का दिग्दर्शन तो अवश्य किया कराया है, किंतु एक स्थान पर ऐसी बात कह दी है, अर्थात काव्य का वही अर्थ वस्तुतः काव्य का आत्मभूत सारतम अर्थ है, जिसे हृदय सराहते नहीं थकते, और वह अर्थ ऐसा है जिसके दो भेद स्पष्ट है, एक लावाच्य रूप अर्थ और दूसरा प्रतीयमान व्यंग्य रूप अर्थ आदि। इसमें वाच्य रूप अर्थ काव्य का आत्म तत्व बना दिखाई दे रहा है, और अन्यत्र यह कह रखा है कि काव्य का जो आत्मभूत तत्व है वह ध्वनि व्यंग्य रूप अर्थ ही है। अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध कथन क्यों कर काव्य स्वरूप के निरूपण में प्रमाण होने लगे। ध्वनिकार सम्मत काव्यात्मवाद में दोष दर्शन। यच ध्वनिकारेणुक्तम् अर्थः स हृदय श्लाघयः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ इति। अत्र वाच्यात्मत्वं काव्यस्यात्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधादेवापास्तम्। ध्वनिकार आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ की पृष्ठभूमि का स्वरूप बताते हुए लिखा है, तत्र ध्वनेरेल व लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिद मुच्यते।
यो अर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः। वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। काव्यस्य हि ललितोचित सन्निवेश चारुणः। शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः सहृदय श्लाघ्यो। यो अर्थ अस्तस्य वाच्य प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारैरूपमादिभिः बहुधा व्याकृत सन्यैः काव्यलक्ष्यविधायिभिः ततो नेह प्रतन्यते। केवल मनुद्यते मनुरेयोपयोगमिति प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्। यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। और ऐसा लिखने का उनका यही अभिप्राय था कि काव्य में अर्थ, वाच्य और व्यंग्य इन दो अंशों अथवा भागों में विभक्त रहा करता है। इन दोनों अर्थ भागों में वही अर्थ काव्य का सारतम आत्मभूत अर्थ माना जाया करता है, जो सहृदय हृदय श्लाघ्य हुआ करता है। वस्तुतः ध्वनिकार के इसी आशय का स्पष्टीकरण लोचनकार की इन पंक्तियों में हुआ है। तत्र ध्वनि स्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निर्विवाद सिद्धवाच्य विधानं भूमि तत्पृष्ठेधिक प्रतीयमानं स्वलिङ्गनात् वाच्येन समर्शिर्कया गणनं तस्याप्यन् पहनवनि यत्त्वं प्रतिपादयितुम्। तत्र शब्दस्तावश्च ऋर्भाग एव सन्निविशते सर्वजन संवेद्य धर्म त्वात् स्थूल कृशादिवत्। अर्थः पुनः सकल जन संवेद्यो न भवति। न ह्यार्थमात्रेण काव्योपदेशः लौकिक वैदिक वाक्येषु तद्भावात्। तदाह सहृदय श्लाघ्य इति स एक शब्दार्थो द्विशाखतया विवेकभिर्विभाग बुद्धया विभज्यते। तथा हि तुल्ये अर्थ रूपत्वे किमिति कस्मै चिदेव सहृदया श्लाघन्ते। तद्भवितव्यं तत्र केनचिद् विशेषेण। यो विशेषः सप्रतीयमान भागो विवेकभिर्विशेष हेतुत्वात् मेति व्यवस्थाप्यते। वाच्य संबलनाविनो मोहित हृदयस्तु तत् पृथग भावे विप्रतिपद्यते। चार्वाकैरिवात्मा पृथग भावे अतएव अर्थ इत्येकत योपक्रम्य सहृदय श्लाघ्य इति विशेषण द्वारा हेतु विधाय पोद्धार दृशा तस्य दौ भेदावंशावित्युक्तं न तु द्वाप्यात्मानौ काव्यसेति। तस्येतयादिना तद्भ्युपगम
रसध्वनिर्जीवित त्वाभ्युपगम एव द्वयं सत्वे सत्युपपद्यते इति दर्शयति। जिनका अभिप्राय यह है, जब तक वाच्य और व्यंग का परस्पर भेद न सिद्ध हो जाए तब तक यह कैसे पता चले कि काव्य का आत्मभूत अर्थ तत्व क्या है। काव्य के अर्थ के द्विरूप अर्थात वाच्य और व्यंग्य रूप कहना भी आवश्यक है, क्योंकि निर्विवाद सिद्ध वाच्य की भांति व्यंग्य भी निर्विवाद सिद्ध ही अर्थ है। इन दोनों निर्विवाद सिद्ध अर्थों में वे लोग तो शरीरी भाव का दर्शन करने से रहे जिन्हें वाच्यार्थ के माया जाल ने घेर रखा है, किंतु जो काव्य तत्व ज्ञानी है उन्हें तो यह स्पष्ट पता चला करता है कि वाच्य रूप अर्थ शरीरवत है, जिसमें व्यंग्यार्थ रूप आत्म तत्व अंतर व्याप्त रहा करता है। यह सब होते हुए भी विश्वनाथ कविराज का यहाँ दोष दर्शन एक दुराग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने यहाँ खंडन की शिक्षा व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट से ली है। महिम भट्ट का भी यहाँ यही आक्षेप था। केवल मैत्रेयवार्थस्यो भयात्मनः सामान्येन यह काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः स हि प्रतीयमानार्थै कविपयो युक्तः तस्यैव काव्यजीवित भूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेष्टत्वात् यत् स एवाह काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति काव्यस्यात्मा स एवार्थीति प्रतीयमाना त्वन्यैव भूपा लज्जेव योषित इति च तेन यः काव्यस्य व्यवस्थितः इति तत्रोचितः पाठः। किंतु यह आक्षेप भी संकित पद दूषण प्रपक्ष होने के कारण निरुत्थान ही है, जैसा कि व्यक्ति विवेक व्याख्याकार आचार्य ने सिद्ध किया है, क्योंकि जो बात ध्वनिकार के मन में नहीं उसका खंडन निष्प्रयोजन नहीं तो और क्या है। अनुवाद। काव्य स्वरूप के संबंध में अलंकारिकों के इस मति भ्रम के निवारण के लिए अब यह बताना आवश्यक है कि काव्य क्या है। काव्य क्या है? काव्य वह काव्य है जो रसात्मक हो। रस क्या है, इसका निरूपण तो आगे तृतीय परिच्छेद में किया ही जाएगा। यहाँ रसात्मक वाक्य का अभिप्राय बता देना उचित है। रसात्मक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसका आत्म तत्व रस हुआ करता है, अथवा जिसे जीवित जागृत रखने वाला एकमात्र सारतम तत्व रस है। रस के बिना कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। वह ऐसी बात है जो पहले ही बता दी जा चुकी है। यहाँ रस का अभिप्राय केवल श्रृंगार आदि रस नहीं, अपितु वह है जो आस्वाद विषय है। इस रस शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर जो भी सहृदयों के आस्वाद के विषय हुआ करते हैं, जैसे कि भाव, रसाभास और भावाभास आदि वे सभी यहाँ विवक्षित और समुचित है। धन्यवाद।